Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start a new lecture series, that is English Book 2 for Class Matric. Today we are going to study the poem number 1, which is present on page number 1 in Sindh Textbook Board Jamshoro textbook. The Voice of God. This is the poem that is going to be explained explicitly today's lecture. Well, this poem is written by Louis I. Newman, 1893-1972. ये पोइम लिखी गई है लुइस आई न्यूमैन ने। इनकी पैदाइश हुई है 1893 में और इनका इंतकाल हुआ है 1972 में। ही वॉज बॉर्न इन प्रोविडेंस रोड आइलैंड, USA। इनकी पैदाइश USA की स्टेट प्रोविडेंस रोड आइलैंड में है। He studied at Brown University. He got his earlier education and university education finally at Brown University. After that, his doctorate lectured at Columbia. अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद लुइस आई न्यूमैन ने लेक्चर स्टार्ट कर दिए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर। Further, this poem brings out his religious bent of mind. इस पोइम के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि लुइस आई न्यूमैन एक दीनी जहन रखने वाले पोइट थे। इस पोइम के अंदर उन्होंने तमाम तर उस एस्पेक्ट्स को बयान किया है जिससे हमें ये वाज़ेह तौर पे महसूस होता है कि लुइस आई न्यूमैन जो है रिलीजियस स्टडी को बहुत ज़्यादा किया करते थे। Well, now we are going towards the poem. The first stanza, it has got only one stanza. So first we have to read the stanza, then the time will come. There we will explain one by one the whole stanza. In this stanza, the poet explains or says that I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple. But God declared, go down again, I dwell among the people. Well, line number 1, I sought to hear the voice of God. Sought का मतलब होता है past of seek. ये seek की past form है। attempt to find यानी किसी चीज़ को तलाश करने की कोशिश करना। लुइस आई न्यूमैन फर्स्ट लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो तलाश कर रहे हैं अपने अल्लाह के करीब होना, गॉड के करीब होना, या अल्लाह की आवाज़ को सुनने की कोशिश में वो उनके करीब होना चाहते हैं। ये वो सीख तलाश है जो उन्होंने शुरू की है ताकि वो अपने गॉड की आवाज़ को सुन सकें। इट मीन्स द पोइट डिज़ायर्ड टू टॉक टू गॉड, सो ही डिड द अटेम्प्ट और ही ट्राइड टू कम नियर टू गॉड सो दैट if God talks something, then he can understand clearly. यानी कि वो अपने रब के करीब होना चाहते हैं। अगर गॉड उनसे कोई बात करे तो वो बड़ी आसानी से सुन सकें। तो फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, कि मैं तलाश कर रहा हूँ अपने अल्लाह की आवाज़ को, और इसके लिए मैं उनकी तलाश सिर्फ इसलिए जारी है कि ताकि मैं अपने अल्लाह की आवाज़ को सुन सकूँ। वेल, पोइट इस लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टेपल। एज यू कैन सी वेरी क्लियरली इन दिस पिक्चर दैट स्टेपल इज द टॉप ऑफ एनी रिलीजियस बिल्डिंग। इन दिस पिक्चर अ चर्च इज बीइंग शोन। इट मीन्स द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग इज द प्लेस विच इज कॉल्ड स्टेपल। स्टेपल मीन्स अ चर्च टॉवर, टॉप ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग। दिस लाइन नीड्स एक्सप्लेनेशन इन डिटेल। इस लाइन का मतलब क्या होना चाहिए हम उसको समझ लेते हैं। This means that the poet reached the top of the church religious building because in his concept he thought that God is in the sky. To become near to him, someone must be on any top of any religious building. पोइट का ये कॉन्सेप्ट है कि गॉड जो है वो किसी बिल्डिंग से ज़्यादा करीब है क्योंकि वो स्काई पे रहता है। तो जब हम किसी रिलीजियस बिल्डिंग के टॉप पर चढ़ जाएंगे तो वहाँ से हमारे अल्लाह ताला तक, गॉड तक रसाई आसानी से हो जाएगी और हम अपने गॉड की बातों को बड़ी आसानी से सुन सकेंगे और उसके बाद उस पर अमल कर सकेंगे। इसको फर्दर डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी लाइन का क्या मतलब बनता है। इन जनरल, इफ़ वी वांट टू टॉक समवन, वी डेफिनेटली सर्च लिविंग प्लेस एंड मेक द जर्नी टू बी क्लोज टू हिम फॉर मेकिंग गुड कॉन्वर्सेशन। आमतौर पर अगर हमें किसी शख्स से बात करनी हो तो सबसे पहले हम उस जगह को तलाश करते हैं जहाँ वो रहता है और फिर एक सफ़र तय करते हैं ताकि हम उसके करीब पहुँच कर
गुड कॉन्वर्सेशन, अच्छे तरीके से बातचीत कर सकें। बिल्कुल इसी तरह लुइस आई न्यूमैन ने भी अपने गॉड को तक पहुंचने की कोशिश की है। वो स्टीपल पे चढ़ के उस जगह के करीब होना चाहता है जहाँ पे गॉड रहते हैं और उनसे अच्छे तरीके से कॉन्वर्सेशन करना चाहता है। तो ये लाइन उसने अपनी इस पोएम के अंदर शामिल की है। फर्दर इसका सेकंड मतलब है द पोएट वांटेड टू बिकम मोस्ट फेवरेट पर्सन इन द आइज ऑफ गॉड, सो ही वांटेड टू बी क्लोज टू हिम। पोइट अल्लाह की नज़र में, गॉड की नज़र में एक फेमस पर्सन, एक फेवरेट पर्सन और गुड पर्सन बनना चाहता है, जिसकी वजह से वो अपने अल्लाह को ढूंढना चाह रहा है और इसी तलाश में वो गॉड के करीब होने के लिए किसी भी स्टेबल का सहारा लेना चाहता है ताकि वो अपने गॉड के करीब हो जाए और उनका फेवरेट पर्सन बन जाए। वेल बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन, लेकिन अल्लाह ऐलान करते हैं, वो क्या कहते हैं, व्हाट डज डिक्लेयर्ड मीन, फॉर्मली अनाउंस, यानी कि अल्लाह ताला अपने अहकामात में ये बयान करते हैं कि गो डाउन अगेन। पोइट को वो ये कहते हैं कि दोबारा नीचे चले जाओ, दोबारा वापस कहाँ चले जाओ, उन्हीं लोगों में चले जाओ जिन लोगों में तुम ज़िंदगी गुजारते हो। व्हाट डज़ इट मीन, इसका मतलब कि हम इसको स्टडी कर लेते हैं। गॉड हैज़ ऑलरेडी डिस्क्राइब फॉर्मली दैट गो डाउन अगेन अमंग पीपल एंड स्टे देयर, फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। गॉड ये कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा गॉड तुमसे खुश हो जाए तो फिर उन लोगों के दरमियान जाओ और प्रॉब्लम्स जो लोगों की हैं उन्हें फाइंड आउट करो। मीन्स इन सिंपल लीड लाइफ अमंग पीपल। इस लाइन का मतलब यह है कि अपनी ज़िंदगी उन्हीं लोगों के दरमियान गुजारो जिनके दरमियान तुम्हारी पैदाइश हुई है, तुम्हारा बचपन गुजरा है और तुम तमाम तर ज़िंदगी के मामलात उन्हीं लोगों के दरमियान गुजारते हो। क्योंकि अगर अपने अल्लाह को तलाश करना है, गॉड को तलाश करना है, तो उन्हीं लोगों में तलाश करो जिन लोगों के तुम दरमियान में हो। लोगों की मदद करना, लोगों की परेशानी को दूर करना, लोगों की मुसीबत में उनके साथ चलना, ये वो रास्ते हैं जिससे तुम अपने गॉड को बड़ी आसानी से पहचान सकते हो, बड़ी आसानी से तलाश कर सकते हो। वेल लास्ट लाइन में गॉड इस पॉइंट में बयान कर रहे हैं कि आई ड्वेल अमंग द पीपल। गॉड की तरफ से ये बात की जा रही है कि ड्वेल मीन्स लिव इन स्पेसिफाइड प्लेस, कि मैं रहता हूँ लोगों के दरमियान। व्हाट डज इट दिस लाइन मीन, वी हैव टू कम टू एक्सप्लेन। गॉड सेड टू पोइट दैट इफ़ यू वांट टू बिकम माई फेवरेट पर्सन देन हेल्प पीपल ऑन अर्थ सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड प्रीच देम टू प्रे गॉड डे एंड नाइट। वो पोइट से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे फेवरेट पर्सन बनो तो लोगों के दरमियान जाओ, ज़मीन पे लोगों के मसाइल को हल करो, उन्हें अल्लाह के तालीमात के बारे में बताओ और कहो कि वो अपने रब की इबादत करें सुबह और शाम। वेल व्यूवर्स, अब हम इस पोइम को अगर एक शेर के ज़रिए बयान करें तो हमें यह पूरी स्टोरी समझ आएगी कि करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। गॉड लव्स दोज हु लव पीपल। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपने गॉड से मोहब्बत करनी है और हम चाहते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह ताला ने यह कानून बनाया है कि ज़मीन पर रहने वाले लोगों की परेशानी हम जितनी ज़्यादा मेहनत से दूर करेंगे उतनी ही तेज़ी से हम अपने अल्लाह के करीब होते जाएंगे। तो ये बात समझ आई व्यूवर्स कि अल्लाह के करीब होना, अल्लाह की खुशी हासिल करना, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हमें किसी रिलीजियस बिल्डिंग पर नहीं जाना, बल्कि हम जहाँ रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी के दरमियान हमने लोगों की मुश्किलात को, फ़िक्रात को और उनके तफक्कुर को दूर करना है। और हम जिस हद तक भी बूढ़ों के, ज़ईफ़ों के, माज़ूरों के, ख़वातीन के काम आ सकते हैं, हमने उनकी मदद करनी है। यह वो वाहिद रास्ता है जिससे हम अपने अल्लाह के करीब हो जाएंगे, क्योंकि गॉड लव दोज हु लव हिज पीपल। अब हम एक प्रोवर्ब के ज़रिए भी इस बात को समझ लेते हैं कि कॉन्शियंस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड इन द सोल। इसका क्या मतलब है कि इंसान के अंदर एक ज़मीर है, वो ज़मीर अल्लाह की आवाज़ है। हम जब भी कोई गलत काम करते हैं तो हमारे दिल से ये आवाज़ आती है कि ये काम गलत है, हमें छोड़ देना चाहिए, या हमें आवाज़ अंदर से आती है कि काम सही है, हमें कर लेना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से हमें एक मैसेज होता है जिस पे हमें ज़रूर काम करना चाहिए। और जब भी हमारे अंदर से इस तरह की एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की बात आए तो हमें उसको ओबे करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। द कॉन्शियंस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड इन द सोल। इंसान की रूह जो है वो अल्लाह की आवाज़ है, वो ज़मीर है जो हमेशा सही गाइडलाइन देती है। वेल व्यूवर्स, अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान ये ज़मीर इसलिए रखा है कि हमें हर गलत काम करते वक्त एक इंडिकेशन मिल सके कि ये काम गलत है, इसमें ये हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। इसलिए वॉइस ऑफ गॉड का ये बेस्ट मैसेज है जो हमने स्टडी किया। हमें दुनिया की आवाज़ सुननी होगी। दुनिया की आवाज़ से मुराद है दुनिया में रहने वाले लोग, वो लोग जो मुसीबत में हैं, वो लोग जो भूखे हैं, प्यासे हैं, तकलीफ़ में हैं,
ये किसी मुसीबत की वजह से अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे और वह इंतज़ार में है कि कोई आएगा और उनकी मदद करेगा। बस ऐसे ही लोगों की मदद कर देना, अल्लाह ताला की आवाज़ को ढूंढ लेना है, पा लेना है। अगर हम ये लोगों के करीब रहेंगे तो ही हम अल्लाह ताला के करीब हो सकेंगे। तो वेल व्यूअर्स, इस पोएम को हमने अच्छे तरीके से स्टडी किया। एट दी एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि यू हैव अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द पोएम क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली। Now we are going towards some important question and answers. If you want to understand and write this question and answer, then you should pause the video and note such questions and answer. These are the question and answer which will come in examination when you are going to attempt class metric Sindh board textbook paper. Well, I am going to read the question number 1. What does the poet mean to say? I dwell among the people. Answer: God loves all his creatures, especially man, most of all. Man in his most beloved creation. Therefore, we should not separate ourselves from people. Well, question number 2. Why did God tell the poet to go down again? So you have to study all such questions and try to understand. I have already explained the poem. All such questions are answered according to the concept of the poem. Well, thank you very much for watching this video. If you want to make it clear again, you should go through the beginning and try to watch this video again. That will give you clear and wonderful idea about the voice of God. Thank you very much.